बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। हम अपनी क्लास का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्लास हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी आदतें और उनकी खसाइल के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेसन्स में हमने इनका सियाक़-ओ-सबाक़ देखा है, मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखा और पार्ट 1 उसके अल्फाज़ मानी और उसकी तशरीह के बारे में पढ़ा। आज हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट नंबर 2 है, मिर्ज़ा गालिब का ही। यहाँ से हमने शुरू करना है कि एक सोहबत में मीर तकी मीर सूफ़ी शायर हैं। उनकी तारीफ़ कर रहे थे शेख इब्राहिम ज़ोक़ी मौजूद थे। ये भी शायर हैं। उन्होंने सुधा को मीर पर तरजीह दी। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मेरी समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सोदाई हैं। सोदाई मतलब कि पागल। बावजूद यह कि इसके बावजूद मिर्ज़ा की आमदनी और मकरूर बहुत कम था। उनकी आमदनी कम थी मगर खुददारी देखी उनकी, और हफ्ज़ को भी कभी हाथ से ना जाने देते। शहर अमरा अमाद से बराबर की मुलाकात थी। अमरा बादशाह अमायद शहर के मुअज़्ज़िज़ीन अमीर आदमी से बराबर की मुलाकात थी। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। बग़ैर पालकी सवारी हवादार के ना निकलते थे। अमायद शहर में जो लोग इनके मकान पर आते, ये भी इनके मकान पर ज़रूर जाते थे, लेकिन वो मिलनसार थे। यहाँ पे देखें क्लास, अब मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात हुई कि वो हवाने नाती की बजाय हवाने ज़रीफ़ मतलब के बोलने वाले थे, और उन दोस्तों का हल्का बहुत वसी था। और उसके बाद ये है कि उनकी आमदनी कम थी, इसके बावजूद भी वो अमरा अमाद से बराबर की मुलाकात रखते थे। उन जो लोगों में उनका उठना बैठना था। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बात हुई कि एक रोज़ किसी ने मिलकर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी इस वक्त यहाँ मौजूद था। अब यहाँ पे देखें कि मैं भी इस वक्त यहाँ किसे कहा गया है। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आई हैं, कहीं और भी जाना हुआ? मिर्ज़ा ने कहा कि फ़लाँ साहब को एक आना देना था। आना कैसे? अव्वल वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया। कि वो किसी भी दोस्त के घर के बाहर से गुज़रते तो उनसे मिल के ज़रूर जाते थे। फिर एक दूसरा वाक़या यहाँ पे है कि एक दिन दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम चरट में सवार मिर्ज़ा के मकान के पास से बग़ैर मिले निकल गए। अब यहाँ पे चरट क्या है? सवारी है। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुका दीवान जी को लिखा। अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने किस कदर कह लें कि अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है यहाँ पे कि मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत की शर्मिंदगी हुई है, शर्म के मारे ज़मीन पे गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रे। अब यहाँ पे कौन गुज़रा था? दीवान फ़ज़लुल्लाह, और यहाँ से गुज़रे और मैं इस्लाम को हाजिर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वो शर्मिंदा हुए, क्योंकि वो मिर्ज़ा से मिल के नहीं गए थे, और मिर्ज़ा ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि उसी वक़्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब को मिलने आए। फ़ाका में आम इनको बहुत मरगूब था। फ़ाका यहाँ पे क्या है? फल है। और मरगूब था, पसंद था। अब यहाँ पे फलों में क्या चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद थी? आम पसंद था। आमों की फसल में उनके दोस्त दूर दूर से उम्दा अच्छी आम बेचते, और वो खुद अपने बाद दोस्तों से तकाज़ा करते कि बाद दोस्तों से खुद कहते थे कि उन्हें आम मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसाहबों के साथ, मसाहब दोस्त, साहब की जमा मसाहब, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग़ हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। महताब यहाँ पे क्या है? चाँद। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लट रहे थे। यहाँ के आम बादशाह या सलातीन सुल्तान की जमा या बेगमात के सिवा किसी को मैसर नहीं आ सकता था।
اس باغ کا آم ایسا تھا کہ وہ صرف امراؤں کے لیے تھا، بادشاہوں اور ان کی بیگمات کے لیے تھا، اور وہاں سے کسی اور کو آم کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے جب سوال کیا تو مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے۔ اس روز ایک بینگی عمدہ آموں کی مرزا کے گھر بھجوائی۔ ایک ٹوکری۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی کہ ان کی نیت آموں سے کبھی بھی نہیں بھرتی تھی۔ اہل شہر تحفتاً بیچتے تھے۔ اہل شہر کے لوگ خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کے آم بطور سوغات تحفے کے طور پہ آتے تھے، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے۔ آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا، ان میں سے کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا، تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھئی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہاں سے کلاس پتہ چلتا ہے کہ مرزا کو کس قدر آم پسند تھے کہ ان کا کبھی بھی آموں سے دل نہیں بھرتا تھا۔ جی یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ جہاں سے نہیں سمجھ آئی، جس ورڈ کی نہیں سمجھ آئی، یہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔